समाजवादी पार्टी के समर्थन से कपिल सिब्बल ने निर्दलीय किया नामांकन, कहा सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। नामांकन के बाद बोले कपिल सिब्बल, मैंने 16 मई को कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा, अब मैं कांग्रेस का नेता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कपिल सिब्बल बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, वो एक सीनियर वकील भी हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजे जाने को सौदा बताया, कहा जहां सौदा पटा वहीं सपा। शिवपाल यादव ने कपिल सिब्बल को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। उन्होंने कहा अखिलेश अगर परिवार और कार्यकर्ताओं की सोचते तो सत्ता में होते। समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद अली ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान रामगोपाल यादव और अंबिका चौधरी मौजूद रहे। आजम खान को लेकर बोले शिवपाल यादव, उनके साथ जुल्म हो रहा है, विधानसभा के सबसे सीनियर लीडर हैं आजम खान। विधान परिषद में सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, फ्री राशन योजना का भी जिक्र किया। हमारी सरकार ने हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया, कोरोना काल से अब तक लागू है योजना। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के रुख पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का रुख अलोकतांत्रिक है। विधानसभा में बोले अखिलेश यादव, प्रदेश में कोई नया निवेश नहीं आया, यूपी में अपराध बढ़ा। अखिलेश ने कहा साइबर क्राइम में यूपी की हालत बदतर, एनसीआरबी के आंकड़े हाल बताते हैं। नेता विपक्ष ने कहा लखनऊ मेट्रो हमने बनाई, बीजेपी ने उद्घाटन किया और शिक्षा के मामले में यूपी काफी पिछड़ा है। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान एसपी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। एसपी विधायकों की विधानसभा में हंगामा करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और सभी से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। कल पेश होगा योगी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट, कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहेगी सरकार। न्यूज 18 से खास बातचीत में बजट को लेकर बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नई योजनाओं पर रहेगा फोकस, रोजगार और महिलाओं का हित भी प्राथमिकता है। इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, 6 लाख करोड़ के ज्यादा का ये बजट होगा। वित्त मंत्री ने कहा कोरोना क्राइसिस के बाद यूपी सरकार ने बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है और बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, तो मेधावी छात्रों को मुफ्त में स्कूटी देने का ऐलान भी हो सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त परिवहन का भी ऐलान बजट में हो सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, जापान में क्वाड समिट में हिस्सा लेकर वापस लौटे हैं पीएम। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका, स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने लगाई अर्जी। ज्ञानवापी को लेकर नई याचिका सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब होगी, 30 मई को होगी सुनवाई। जज रवि दिवाकर ने मामला ट्रांसफर किया है। किरण सिंह की याचिका पर फैसला लिया गया। 3 नई मांगों को लेकर दाखिल की गई याचिका में ज्ञानवापी में मुस्लिमों को एंट्री बंद करने को लेकर पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने और इस दिन पूजा का अधिकार मिलने की मांग की गई। ज्ञानवापी केस में अब वाराणसी जिला कोर्ट में 26 मई को अगली सुनवाई, दोनों पक्षों को मुहैया कराई जाएगी वीडियोग्राफी की कॉपी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत के मुसलमानों का ताल्लुक देश की अजीम हस्तियों से है, ना कि मुगलों से। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला, जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई, अब 31 मई को होगी अगली सुनवाई। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत अर्जी पर अब 30 मई को सुनवाई होगी। सरकार ने इस मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में घुसकर फायरिंग, 19 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत।
पिथौरागढ़ दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी पांखू में कोट गाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। चारधाम यात्रा में अभी तक कुल 9,93,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा अभी तक केदारनाथ धाम में 3,40,000 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 3,15,000 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि गंगोत्री धाम में 1,90,000 और यमुनोत्री में 1,39,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में अभी तक 69 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जिनमें से 48 पुरुष हैं जबकि 21 महिलाएं हैं। मौसम साफ होने के बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। गौरीकुंड से केदारनाथ भेजे जा रहे तीर्थयात्री कल बारिश बर्फबारी से बाधित हुई थी यात्रा। उत्तरकाशी में जाम के बीच भजन करते दिखे श्रद्धालु। कई जगह पर लगातार बनी हुई जाम की स्थिति। पहाड़ों में मई के महीने में बारिश बर्फबारी का सितम। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन पुल की सामग्री बही। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा दर के दर्शन किए। कोटद्वार के कण्वाश्रम मंदिर में जूते चप्पल फेंके जाने से भड़के लोग। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। उधम सिंह नगर में कई जगह पर ड्रैगन फ्रूट की जमकर हो रही है खेती। विदेशी प्रजाति के फल के लिए तराई की जलवायु होती है अनुकूल। भारत तिब्बत बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के जवानों की मस्ती। बर्फबारी में खेला खो खो। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर को चलता देखकर दुकानदार खुद अतिक्रमण हटाते नजर आए। झांसी के किले में हो रहे विकास कार्यों में पुरातत्व विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप। मनमानी के खिलाफ वकील 160 फीट ऊपर धरने पर बैठा। कानपुर में ट्रिपल तलाक के 2 मामले सामने आए। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई। कानपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त कार्यालय में 3 लाख की रिश्वत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। क्षेत्रीय आयुक्त को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया गया। मऊ में वकीलों ने डीएम एसपी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। वकील दर्शन यादव के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई न होने पर वकीलों का प्रदर्शन। अलीगढ़ में ससुर और पति पर महिला पर तेजाब फेंकने का आरोप। महिला की हालत गंभीर। गोरखपुर पुलिस ने लुटेरे शातिरों की गैंग का किया पर्दाफाश। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 हथियार फैक्ट्रियों का खुलासा किया। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए।